नमस्कार दोस्तों, बख्शी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, HSSC के सभी पेपरों में पंचायती राज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये प्रश्न मैंने पिछले पेपरों से लिए हैं और जो ग्राम सचिव पटवारी और नहर पटवारी में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करने चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों के आने की 100% गारंटी है। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बिना स्किप किए। हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर प्रश्न, और आगे भी मैं इसी सीरीज़ पर वीडियो डालता रहूँगा जो पंचायती राज में क्वेश्चन देते रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन। जल्दी से अपने आंसर नोट कर लीजिए। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे सन 1880 से लेकर 1884 तक, और ये अपने सभी गवर्नर जनरलों में सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के कार्यकाल में कई सुधार हुए, कई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया। इनके कार्यकाल में ही स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिकाओं का और इनका जन्म हुआ। ये चाहते थे कि भारतवासियों को शासन व्यवस्था संभालने का पहले से ही अभ्यास हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्राम पंचायत कब आरंभ की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 31 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1959। तो देखिए, सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन डी, ये आपका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कहाँ पर शुरू की गई? ऑप्शन है जिला उदयपुर राजस्थान, जिला सीकर राजस्थान, जिला नागौर राजस्थान या जिला बीकानेर राजस्थान। अपना सही उत्तर जल्दी से नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला नागौर राजस्थान। चौथा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? पहला ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, और वहाँ लागू किया गया था इसको 25 जनवरी 1994 को। छठवां क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई? ऑप्शन है 26 जनवरी 1994, 1 नवंबर 1993, 2 अक्टूबर 1992 या 22 अप्रैल 1994। जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से रिलेटेड है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल 1994। सातवां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 9 में, भाग 8 में, भाग 7 में या भाग 10 में। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में। आठवां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में? अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सही आंसर है
ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में। 9वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, 240 तथा 246 में, या अनुच्छेद 42, 243 तथा 244 में, या अनुच्छेद 40, 243 और 246 में, या अनुच्छेद 42, 244 और 246 में। तो अपना ऑप्शन जो भी आपका सही लग रहा है आपको, तो ए, बी, सी या डी अपना नोट कर लीजिए और अभी सही उत्तर के साथ मिलाइए। अभी आपको सही उत्तर 3 सेकंड में पता चल जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40, 243 और 246 में। प्रश्न नंबर 10 है, राज्य सरकारों को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 243, या अनुच्छेद 246, या अनुच्छेद 242। जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 246। 11वां प्रश्न है, पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या राजस्थान। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए और सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। 19 दिसंबर 2014 से इसे राजस्थान में लागू किया गया। 12वां प्रश्न है, पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को शर्त बनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या हरियाणा। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। 7 सितंबर 2015 से लागू किया गया। 13वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन है 72वां, 71वां, 70वां या 73वां। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां। इसे 1973 में किया गया। 14वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची का विषय है? 8वीं अनुसूची का, या 9वीं अनुसूची का, 10वीं अनुसूची का, या 11वीं अनुसूची का? अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। सही आंसर ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची का विषय है ये। 15वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। इन सूचियों के बारे में अभी मैं आपको समझा दूंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है संघ सूची, इसमें केंद्र से संबंधित 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, इसमें राज्य से संबंधित 61 विषय हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित 52 विषय हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में आता है। 61 विषयों में से एक विषय है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है। इसमें कोई केंद्र की दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं होता। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के वित्त आयोग को पंचायतों के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 276 या अनुच्छेद 283। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए।
और सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। 17वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का विषय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, तो इनमें कितने विषय हैं? ऑप्शन है 28, 26, 30 या 29। अपना आंसर जल्दी से ज़रा नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 29। इसमें 29 विषय हैं। 18वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे पहले किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, शुंगलू समिति या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए अगली स्लाइड पर देखिए, आपको हम पूरा परिचय देंगे इनका। ये आप इनके चित्र देख रहे हैं बाईं हाथ में। और बलवंत राय मेहता जी ये महान स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ थे। 19 सितंबर 1963 से 19 सितंबर 1965 तक गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। जनवरी 1957 को इनकी अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का व्यापक अध्ययन करने के बाद 24 नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की। इन पर एक डाक टिकट भी जारी की गई और ये पंचायती राज व्यवस्था के पितामह या वास्तुकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनकी समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था को नाम दिया था सत्ता का विकेंद्रीकरण। और इन्होंने सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया जाए कानून बनाने का आदि। 19वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में लागू करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन है 2 स्तरों में, 1 स्तर में, 3 स्तरों में या 4 स्तरों में। अब अपना आंसर जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तरों में। और वो 3 स्तर थे, निम्नलिखित थे। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा था खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा था जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने 3 स्तर की सिफारिश की थी। और 20वां क्वेश्चन है, किस स्तर की पंचायत के मुखिया या प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है? पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव, या खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव, या तीसरा है ऑप्शन जिला स्तर पर जिला परिषद के मुखिया का चुनाव। और ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों। अब आप अपना आंसर चुन लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। 21वां प्रश्न है, किस स्तर की पंचायत या किन स्तरों की पंचायतों के मुखिया या प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। देखिए, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है, नीचे दिया गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। यदि किसी सदस्य की मृत्यु के कारण या त्यागपत्र देने के कारण यदि कोई सीट खाली हो जाए तो पहले की तरह अपने में से ये दोबारा चुन लेते हैं। यानी कि ये जो चुनाव है ये किस तरह का हुआ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जनता सीधे चुनाव नहीं करती, सदस्य करते हैं। 22वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित कितनवीं समिति थी?
ऑप्शन है दूसरी या तीसरी या चौथी या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरी। ये अशोक मेहता जी का चित्र आपके सामने है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा गठित पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कमियां उत्पन्न हो गई थीं। इन्हें दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायत का चुनाव सुझाव दिया था, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसने कहा था कि जो जिला परिषद है उसे अधिकार दिया जाए और ग्राम पंचायत ना रखी जाए और ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद ही रहने चाहिए। तो 23वां प्रश्न है, 1985 में स्थापित GV.K. राव समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित कितनीवीं समिति थी? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। सही आंसर है तीसरी, GV.K. राव समिति तीसरी थी। 24वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित LM सिंघवी समिति कब गठित की गई? ऑप्शन है 1984, 1983, 1986 या 1985। LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उनके द्वारा ही ये LM सिंघवी समिति को गठन किया गया था। 25वां प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है GV.K. राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति या बलवंत राय मेहता समिति। अपना सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो इसी प्रकार की वीडियो हम लगातार अपलोड करते जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको उसी दिन मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपका अग्रिम धन्यवाद करते हैं। जल्दी ही फिर मुलाकात होने की संभावना को उम्मीद करते हुए नमस्कार।